अग्नि सुरक्षा जो है स्टॉल्स है, उससे अभी हम जस्ट इंट्रो कर। मेरा नाम कुंदन कुमार कौशल है और मैं बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण में कार्यरत हूँ। ये जो स्टॉल का मेन उद्देश्य यह है कि राज्य के अस्पतालों को किस तरह से बनाया जाए ताकि वो अग्नि से पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। इस मॉडल के जरिए हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आग लगने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ऐसा पाया गया है। तो एक पहला जो मॉडल है वो बताता है कि उस तरह के बिल्डिंग या अस्पताल भवन में आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा है जहां पर तारों की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और जो कैपेसिटी है तार के उससे ज़्यादा उसको लोड दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वहाँ स्पार्क होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और आग लग सकती है। अगर आप मॉडल को ध्यान से पहला वाला को देखेंगे तो एक तो आग लगने की संभावना ज़्यादा है, दूसरा है कि आग लगने के बाद कोई सूचना तंत्र नहीं है कि तुरंत उस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके, दूसरे तक पहुंचाया जा सके कि हाँ आग लगी है और इस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाए। कोई ऑटोमेटिक कोई सिस्टम नहीं है जो आग को कंट्रोल कर सके, जैसे स्प्रिंकलर हो गया, स्मोक डिटेक्टर हो गया, फायर अलार्म सिस्टम हो गया, ऐसा कोई सिस्टम उसमें नहीं है। तो वैसे जो भी भवन हैं उनको हटा के नए तरह के इक्विपमेंट को लगाया जाए। पहले तो जो आग लगने की जहाँ से संभावना होती है खास करके इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से, वो तो ट्रांसफार्मर का अर्थिंग से लेके सारा वायरिंग बिल्डिंग का दुरुस्त किया जाए, उसकी कैपेसिटी ऐसी हो कि उस पर जितना भी लोड पड़े लोड के अनुसार उसकी कैपेसिटी हो, वो सहन कर सके। दूसरा है कि ट्रिपिंग सिस्टम लगा हो कि जैसे ही कहीं पर स्पार्क होता है, कहीं पर शॉर्ट होते हैं तो वो गिर जाए और इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो जाए। उसके अलावा जो अत्याधुनिक जो भी सिस्टम है जैसे फायर अलार्म सिस्टम हो गए और जो भी सूचना तंत्र है, कंट्रोल रूम है, उसको इस्टेब्लिश किया जाए कि अगर किसी भी कारण से आग लग भी जाती है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों तक, सुरक्षा कर्मियों तक पहुंच जाए और वो तुरंत उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दें और आग को कंट्रोल कर लें। और जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ये है कि लिफ्ट को तुरंत बंद हो जाना चाहिए, इमरजेंसी गेट को ओपन हो जाना चाहिए। सारे इस सिस्टम में बताया गया कि आग लगने की कंडीशन में क्या क्या चीज़ें स्वतः अगर हो सकती हैं तो उसको हम कर लें कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाए कि विदाउट मानवीय इंटरवेंशन के, विदाउट आदमी के इंटरवेंशन के भी बहुत हद तक फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह के मॉडल पर काम किया जा रहा है और राज्य के जो पटना के 10 प्रमुख सरकारी अस्पताल हैं जैसे PMCH का इमरजेंसी वार्ड हो गया, IGIC हो गया, IGIMS हो गया, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल हो गया, राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल हो गया और ऐसे 10 अस्पताल हैं जिसमें काम करके इस तरह के सिस्टम वहाँ लगाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि राज्य में विगत कई वर्षों से आप देखे होंगे कि आग की कोई भी बड़ी घटना अस्पतालों में खास करके नहीं घटी है। अगर छोटी मोटी घटनाएं घटी भी हैं तो लोग तुरंत उस पर काबू कर लिए हैं क्योंकि वहाँ पर वो इक्विपमेंट उपलब्ध है। और बाकी सारे राज्य के अस्पतालों का सर्वे किया जा रहा है। अभी तक 8,500 अस्पतालों का सर्वे किया जा चुका है और जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ वो इक्विपमेंट लगाए जाए। कि आग लगे नहीं इस पर काम करना है, न कि आग लगने के बाद भाग दौड़ करें। इसी को देखते हुए, इसी को फोकस करते हुए, इसको फायर इंजीनियरिंग कहते हैं, इसी को फोकस करते हुए सारे मॉडल को बनाए गए हैं और राज्य के अस्पतालों को इसी मॉडल के आधार पर बनाया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर आप ये प्लेज फॉर्म भरते हैं तो ये प्लेज फॉर्म भरने के बाद आपको एक डोनर कार्ड इशू होगा। ये डोनर कार्ड इस बात का प्रमाण है कि आपने ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर किया है। तो कभी भी जी, इसीलिए इस प्लेज फॉर्म में नियर रिलेटिव का भी मांगा गया है डिटेल कि आपके जो भी नियर रिलेटिव हैं वो हमें इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि आप डोनर कार्ड कैरी करते हैं इसका मतलब है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो मृत्यु के वक्त आपकी फैमिली हमें इन्फॉर्म करेगी कि हमारे इस व्यक्ति ने अंगदान के लिए प्रण लिया है। फिर हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और फिर आगे की प्रक्रिया पूरी होती है।
सर्वश्रेष्ठ विकल्प। जी हाँ, ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प इसलिए है कि बच्चों के बाद तमाम लोगों को जाते जाते जीवन प्राप्त करते हैं। कृपया इस नोबल कॉज में हमारा सहयोग करें और इस पूरी सर, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हूँ। यहाँ 4 प्रकार की इलाज हो रही है फ्री में। ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल, प्राथमिक उपचार, तुरंत रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। फ्री में इलाज हो रही है सर। थैंक यू सर। द मित्र योजना। डॉक्टर श्रवण हूँ और नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय पटना की ओर से अपने सारे स्वयंसेवक और इंस्ट्रक्टर के साथ यहाँ जन जागरूकता के लिए 2 भागों में हम बटे हैं। 2 भाग इसलिए, एक भाग यहाँ पर काउंटर लगा हुआ आप देख रहे हैं, हम अपनी सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं, और दूसरा इसका खंड हम ग्राउंड में मॉक ड्रिल करके लोगों को कैसे करेंगे जीवन रक्षा, उसके उपायों को बता रहे हैं। और हमारा बेसिक लक्ष्य ये है कि हमारे पैरेलल या ऊपर कह लीजिए, जिस पर सरकार ज़्यादा बिलीव करती है, NDRF SDRF की टीम है, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो 0 to ½ आवर के लिए पहले, यानी जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, उसके लिए हम कम्युनिटी के लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वो बगैर किसी रिसोर्स के रिस्पॉन्स कर लें, लोगों की जान बचा लें और इवैक्यूएशन करा लें। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो ये सोसाइटी किसी के अंदर? बिल्कुल सरकारी है, गवर्नमेंट का ही है। सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के द्वारा हम संचालित होते हैं। आज से नहीं, बहुत पुरानी संगठन है, सरकार की संगठन है। आपदा प्रबंधन विभाग के पैरों के नीचे है या पैरों के साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।